out the void created on earth due to the lack of those selfless and ideal teachers of the Indian Gurukul of the past, called Acharya. The Indian society then was replenishable and non-deteriorating, since whatever the circumstances and attitudes of the parent be, their children were sent to Gurukul at the age of 5. There, they became the masters of the subjects of their choice of knowledge. Then they would return as a fresh youth back to the society, thus making the society as fresh and new forever, eternally. This is in contrast with the present times. Oh teacher, we love you. Oh teacher, oh teacher, oh teacher, we love you. Oh teacher, we can... हमारे देश में ऐसे ऐसे कोहिनूर है, ऐसे ऐसे हीरे हैं, जवाहरात हैं, जो जिससे पूरे दुनिया में लोगों ने जब जब जाना है उन लोग बड़े बड़े महान हुए हैं। तो वही सब कोहिनूरों को जो संस्कृत में है उसको मैं तुम लोगों को पढ़ूंगा और उसका मीनिंग बताऊंगा। विद्यार्थी सेवकः पान्थः शुद्धायोर्तो भयकातारः भाण्डारी प्रतिहारी च सप्तसुप्तान् प्रबोधयेत्। हमारे दुनिया में 7 ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं जो अगर सो रहे हो तो उन्हें बिना कुछ सोचे, बिना संकोच के उन्हें जगा देना चाहिए। पहला है विद्यार्थी, दूसरा नौकर। विद्यार्थी माने जो शिष्य है, जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है। नौकर जो तुम्हारे घर में काम करता हो। तीसरा जो मुसाफिर है, जो रास्ते में चल रहा है, ड्राइविंग कर रहा है या फिर चल रहा है। चौथा भूखा, जो भूख से ग्रस्त है। पांचवा जो डरा हुआ है, अगर वो डरा हुआ है तो उसे भी जगा देना चाहिए। छठा है भंडारी। भंडारी माने जो भंडार होता है, अनाज का भंडार होता है या दुकानदार होता है। दुकानदार, अनाज का भंडारी या फिर कोई भी किसी चीज़ को बेचने वाला, वो भी अगर सो रहा होता है तो उसे भी जगा देना चाहिए। और सातवां है द्वारपाल, जो गेट कीपर है, वॉचमैन है, वॉच कीपर है। ये 7 लोग अगर सो रहे हैं तो बिना हिचक उन्हें जगा दो। इसके बारे में तुम खुद ही सोच सकते हो, क्योंकि इनका धर्म है जाग के रहना अपने काम करने के समय। विद्यार्थी को अगर पढ़ने का धर्म है तो पढ़ते पढ़ते अगर सो रहा है उसको जगा दो। अगर नौकर है उसका काम है जागते रहना, जाग के कुछ चीज़ को करना, कोई चीज़ को देखभाल करना। अगर वो सो रहा है तो उसे जगा दो। अगर वो भूखा है, खाना खाए बिना अगर सो गया तो उसको भी जगा दो। अगर वो डर गया है, डर के मारे वो सो गया है तो उसको जगा देना चाहिए, क्योंकि उसके स्वप्न में उसको बुरे स्वप्न आ सकते हैं, सपने आ सकते हैं और सपनों में कुछ हो भी सकता है। और उसी तरह अगर वो मुसाफिर है, चलते चलते अगर वो ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग करते करते अगर, जिसको बंगला में बोलते हैं काल घूम, ड्राइविंग करते करते अगर सो रहा है उसको जगा दो। कुछ मत सोचो सो रहा है तो नहीं, क्या क्यों जगाना, ऐसा नहीं, उसको पूरा जगा दो। उसके बाद अगर वो दुकानदार है, कुछ बेचने निकला है, दुकान सामने रख के सो रहा है, उसका सब दुकान लेके भाग जाएगा। और अगर द्वारपाल है, द्वारपाल अगर द्वार में बैठ के सो रहा है तो फिर कोई भी घुस जाएगा, द्वारपाल की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए शास्त्रों में इन चीज़ों को पहले से ही बता दिया गया है। तो इनको जगाने में कोई संकोच मत करो। जैसे ही ऐसे लोग दिखे सोते हुए, सीधा जगा दो। अहिं नृपं च शार्दूलं ब्रेहिं च बालकं तथा परश्वान् च मूर्खं च सप्त
सुप्तान्न बोधयेत। 7 ऐसे लोग होते हैं जो अगर सो रहे हैं तो उन्हें बिना सोचे जगा देना चाहिए। उसी प्रकार 7 ऐसे भी होते हैं जो अगर सो रहे हैं कभी नहीं जगाना चाहिए उनको। जगाओगे तो तुम मुसीबत में पड़ोगे, प्राण भी जा सकता है तुम्हारा। तो ऐसे 7 क्या है? सबसे पहला है शेर। शेर सो रहा है, तुमने जगा दिया। मैंने एक बार जगाया था लेकिन मैं बच गया। उसके बाद है राजा। राजा सो रहा है। राजा जो होता है, राजा मतलब क्या? राजा मतलब सिर्फ देश का राजा नहीं, अपने काम में जिसके ऊपर दायित्व है, जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो राजा हो चाहे बॉस हो चाहे कोई भी हो, अगर वो सो रहा है तो सोचो जो कि उसको सोना बहुत मुश्किल है। उसके लिए इतनी सारी जिम्मेदारी, इतने सारे दायित्व हैं, उसके लिए सोना बहुत मुश्किल है। तो अगर वो सो रहा है तो उसको जगाओ मत, क्योंकि बेचारा शायद बहुत मुश्किल से सो रहा है, तो उसको जगाओ मत। फिर सांप। अगर सांप है वो भी सो रहा है कहीं पे, सामने से चले जाओ लेकिन जगाओ मत। जग जाएगा अचानक तो फिर अचानक फन उठा के कुछ भी हो सकता है। फिर एक और चीज है बर। बर माने सुअर, जंगली सुअर या कोई भी सुअर अचानक जग गया तो बस घुसा देगा अपना दांत तुम्हारे पेट में। फिर दूसरा चीज, छठा चीज है बालक, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा अगर सो रहा है तुम उसे जगा दो, रो रो के बुरा हाल कर देगा। और 7वां इसके बाद दूसरा है दूसरों का कुत्ता। अपना कुत्ता की अलग बात है, दूसरों का, तुम कहीं जा रहे हो और दूसरों का कुत्ता कहीं सो रहा है, खबरदार कभी नहीं जगाओगे उसको। अचानक सो के उठेगा, देखेगा हमारा पहचान का आदमी नहीं है, फाड़ देगा। इसलिए दूसरों का कुत्ता अगर सो रहा है पतली गली से निकल जाओ। इसके सिवा 7वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मूर्ख व्यक्ति। जो मूर्ख है वो अगर सो रहा है कभी मत जगाओ उसको। अच्छा है सो रहा है तो मूर्खता कम करेगा, मुसीबत कम लाएगा, परेशानी कम लाएगा, उसको सोने दो। जितना चाहे मूर्ख आदमी सोता रहे उसके लिए उतना ही अच्छा है। तो ये 7 व्यक्तियों, 7 को कभी भी नहीं जगाना चाहिए। क्या क्या 7 है? सांप, राजा, शेर, बर, फिर दूसरों का कुत्ता, भूल गया, बालक, दूसरों का कुत्ता, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? मूर्ख आदमी। कभी मत जगाओ, सोने दो इन सबको, सोने दो। जितना सोते उतना ही अच्छा है। अर्थधीताश्च यैर्वेदास्तथा शूद्रान्न भोजिनाः ते द्विजाः किं करिष्यन्ति निर्विशा इव पन्नगाः। सोचो एक सांप है, सांप ने काट लिया, कितना डर लगता है, जो कि अरे बाबा क्या होगा, मर जाएंगे, जहर फैल जाएगा, कितना कुछ हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हें मालूम चलेगा इस सांप में तो जहर है ही नहीं, ये विष रहित सांप है, तो उस सांप के काटने से, जिसमें विष ही ना हो, जिसमें जहर ही नहीं हो, तो ऐसे विष रहित सांप के काटने से कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह सोचो एक शिक्षक है, एक ज्ञानी है, एक पंडित है, जिसको पुराने ज़माने में ब्राह्मण बोलते थे, आजकल तो ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं है। क्यों नहीं है उसका बताता हूँ मैं। सोचो एक ज्ञानी है, एक विद्वान है, एक पंडित है, लेकिन उसने अपने ज्ञान को, अपने विद्या को बेच दिया है।
वो अपना ज्ञान के लिए, अपना इन सब चीज़ों के लिए वो धन, उसका ज्ञान वो धन उपार्जन के लिए करता है, अपने लिए पैसा, अपने खुशी, अपने सुखों के लिए जो अपने ज्ञान को बेचता है। ऐसे ज्ञानी का, ऐसे पंडित का, ऐसे ब्राह्मण का। और खाली यही नहीं जो खाली बेचता है, वो पैसों के लिए, वो ज्ञान को बेचने के लिए, ज़्यादा पैसा पाने के लिए किसी नीच व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से जो वो जानता है जो कि वो नीच है, वो जानता है जो कि ये आदमी धूर्त है, ये आदमी खराब है, इससे हमें कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए, ऐसे आदमी से भी वो ले लेता है पैसा, उसको ज्ञान देने का ढोंग करता है। तो ऐसे पंडित का, ऐसे ज्ञानी का, ऐसे ब्राह्मण का, उसका किया हुआ कोई भी कर्म, ब्राह्मणगिरी करना या पंडितगिरी करना या ज्ञान देना, इस ज्ञान में कोई दम नहीं होता है। अगर वो तुम्हें अगर श्राप दे, अगर वो तुम्हें कोई श्राप दे या कोई वरदान दे, इसमें कोई, उस श्राप में या वरदान में कोई दम नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी इन लोगों से डरो मत, जो लोग अपने ज्ञान को बेचते हैं, चाहे वो एक टीचर हो। ज्ञान को बेचना मतलब ज्ञान को बेचना अपने सुखों के लिए। वो पहले ही बता देता है मुझे ये चाहिए। एक पंडित भी आजकल जब जाता है अपने पूजा पाठ करने के लिए, पहले से बता देता है भैया मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना ये सब चाहिए, ये दोगे तो करेंगे। या फिर कोई टीचर है वो पहले से ही बता देता है जो कि मुझे भैया इतना सैलरी चाहिए, इतना ये चाहिए। तो उसका दिया हुआ शाप या उसका दिया हुआ वरदान, इसमें कोई दम नहीं है। उस शाप का, उस वरदान का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। तो इसीलिए कहा गया है जो कि अपने ज्ञान को अपने सुखों के लिए कभी मत बेचो। विद्या कभी भी बिक नहीं सकती है, विद्या कभी भी बिक नहीं सकती है, ज्ञान कभी भी बिक नहीं सकती है। और अगर वो बिक रही है तो वो ज्ञान देने वाला सच में ज्ञानी नहीं है। दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं पादं वस्त्रपूतं पिबेज्ज्वलं शास्त्रपूतं वदेद वाक्यं मनःपूतं समाचरेत। शास्त्रों में ये चीज कहा गया है कि जब तुम अपने कदम को उठाकर कहीं पे रखते हो या कहीं पे चलने के लिए अपना कदम बढ़ाते हो, तो हर समय जिस रास्ते को चुनोगे, जहाँ पे कदम रखोगे, उसको भली भांति देख लेना ज़रूरी है। अगर तुम बिना देखे, बिना सोचे अगर कदम बढ़ाओगे, अगर चलोगे, तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में मुसीबतें आ सकती हैं। उसी तरह से पानी को हर समय वस्त्र से, कपड़े से छान कर ही पीना चाहिए। पानी आया उसको पी लिया, ऐसा नहीं, वस्त्र से छान कर ही पानी को पीना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों में जिस तरह से लिखा गया है बोलने के लिए, शास्त्र से संशोधित किया हुआ जो वाक्य है, जिसमें मधुरता हो, शुद्धता हो और सत्य हो। जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, बात करते हैं या फिर कोई भी चीज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें पवित्रता, पाकीज़गी होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम दूसरों के साथ पवित्र मन से अगर दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, पवित्र मन से अगर दूसरों के साथ बात करोगे, कुछ भी लेन देन करोगे, कोई भी व्यवहार करोगे, तब उसका फल भले ही ना दिखे जल्दी, लेकिन होगा जरूर अच्छा। पवित्र मन अगर दूसरों को दोगे तो पवित्र मन से मिला हुआ प्रसाद भी तुमको मिलेगा, इसमें कोई शक या संशय नहीं है। सुखार्थी चेत त्यजेद विद्यां
विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थीनः कुतो विद्या, विद्यार्थीनः कुतः सुखम। ये जो श्लोक है इसमें ये कहा गया है कि जो विद्यार्थी सुख के पीछे भागता है, सुखार्थी चेत त्वजेत विद्या, जो विद्यार्थी सुख के पीछे भागता है, सुख जिस विद्यार्थी को जो एक स्टूडेंट है जिसको खाली सुख चाहिए, जिसको खाली सुख की चेष्टा है, सुख की कामना है, उसको ये अच्छा चाहिए, वो अच्छा चाहिए, हर चीज अच्छा चाहिए, ऐसे सुख के पीछे भागने वाले विद्यार्थी, उसको अच्छे कपड़े चाहिए, उसको अच्छा खाना चाहिए, उसको अच्छा ये चाहिए, उसको हर चीज अच्छा चाहिए, ऐसे सुख के पीछे भागने वाले कभी सच्चे विद्यार्थी नहीं बन सकते, कभी भी। इसीलिए तो कहा गया कि जो सुख के पीछे भागता है उसको विद्या कभी नहीं मिलती है, और जो विद्या के पीछे भागता है, जो ज्ञान के पीछे भागता है, सुख उससे दूर चला जाता है। सुख को उसे अपने से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसीलिए पहले जमाने में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। माँ बाप के पास रहेंगे तो ऐशो आराम में रहेंगे, गुरुकुल में जाएंगे तो उसको तप करना पड़ेगा, उसको हर चीज करना पड़ेगा, हर चीज अपने हाथ से करना पड़ेगा, उसको सुख उसको नहीं चाहिए। रंकं करोति राजनं, राजनं रंकोवच, धनिनं निर्धनं चैव निर्धनं धनिनं विधिः। ये जो श्लोक है इसमें भाग्य, डेस्टिनी, किस्मत, भाग्य के बारे में बताया गया है कि भाग्य कितना बड़ा चीज होता है। हाँ, ये भी है जो कि भाग्य को इंसान खुद बना सकता है, लेकिन इंसान का जो भाग्य होता है, ये भाग्य बहुत बड़ा चीज है। भाग्य का अगर जोर चले तो एक राजा भिखारी बन सकता है, और अगर भाग्य का जोर चले तो एक भिखारी राजा बन सकता है, राज्य प्राप्त कर सकता है। उसी तरह से भाग्य का अगर जोर चले तो एक निर्धन, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई सुख नहीं है, अचानक भाग्य का फेर बदला और वो बहुत धनी हो जाता है। उसी तरह से एक बहुत अमीर आदमी जिसके पास बहुत सुख है, बहुत संपन्नता है, उसके पास हर तरह का खुशी है, हर तरह का सुख है, उसका भी खुशी, उसका भी सुख अचानक बदल सकता है, अचानक निर्धनता में, अचानक दुख में, अचानक किसी चीज में बदल सकता है। इससे शायद यही बताने की कोशिश की गई है कि जब तुम्हारे पास धन है, जब तुम्हारे पास सुख है, जब तुम्हारे पास राज्य है, जब तुम्हारे पास बहुत कुछ है, उसको लेके घमंड मत करो, उसको लेके दंभ मत करो, उसके बारे में कुछ बड़ा मत सोचो, क्योंकि आज जो है शायद कल ना हो। या फिर तुम्हारे पास अगर दुख है, तुम्हारे पास अगर धन नहीं है, तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको लेके भी तुम दुख मत हो, दुखी मत हो, क्योंकि शायद आज तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन शायद आने वाले कल में तुम्हारे पास हो, वो तुम्हारे पास बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसको ध्यान रखो। अंतःसार विहीनानामुपदेशो न जायते, मलयाचल संसर्गात् न वेणुश्चंद नायते। ये जो श्लोक है इसमें ये कहा गया है कि जो इंसान, जिस इंसान के दिमाग नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, अच्छी चीज को समझने की ताकत जिस इंसान में नहीं होती है, उस इंसान को तुम जितना भी ज्ञान दे दो, जितना भी उसके लिए अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कोई लाभ नहीं होता है।
जैसे बोलते हैं ना, कुपात्र को ज्ञान देना और सुपात्र को ज्ञान देना। जो कुपात्र है, जो समझ ही नहीं सकता है तुम उसे क्या अच्छा दे रहे हो, क्या अच्छा बोल रहे हो, वो उसका क्या इस्तेमाल करेगा? अगर इंसान समझेगा तब जाके तो आगे इस्तेमाल करेगा ना। वो समझ ही नहीं पाएगा, वो उसको पता ही नहीं चलेगा जो कि क्या बोल गया वो क्या समझेगा। इसका एक उदाहरण भी इसके अगले पार्ट में लिखा हुआ है श्लोक के। वो ये है कि मलयाचल जगह में चंदन के साथ बांस का पेड़ उगता है, लेकिन फिर भी उस बांस के पेड़ में कोई सुगंध नहीं होता है। चंदन के साथ वो मलयाचल में पेड़ उग रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कोई सुगंध नहीं होता है। इसी तरह से इस श्लोक में नहीं है, लेकिन कई और मतलब हजारों उदाहरण है। जैसे कि चंदन के पेड़ में सांप हर समय लिपटा हुआ रहता है, लेकिन इससे सांप के अंदर ना चंदन का गुण जाता है, ना चंदन के अंदर सांप का गुण आता है। तो यही चीज है। तो जो कुपात्र है या फिर जिसमें अकल ही नहीं है, जिसमें समझ ही नहीं है, उसको तुम जितना भी समझाने की कोशिश करो वो कभी नहीं समझ पाएगा, विफल हो जाता है। मेहनत उसके ऊपर किया गया। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। बुद्धि, ये जो बुद्धि होती है, ये एक इंसान का सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो फिर तुम बुद्ध हो। बुद्ध माने ज्ञानी, या फिर ज्ञान जो ले सकता है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि होगी तब तुम उस बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को, कोई भी अच्छे चीज को समझ सकोगे, बुरे चीज को जान सकोगे, अच्छाई का लाभ उठा सकोगे, बुराई को दूर रख सकोगे। अगर बुद्धि ही नहीं है तो फिर तुम जितना भी कोशिश कर लो उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। जिस तरह से उदाहरण इसमें दिया गया है, जैसे एक इंसान है जिसके दोनों ही आंखों में ज्योति नहीं है। एक इंसान ऐसा है जिसके दोनों आंखों में ज्योति नहीं है, वो देख नहीं सकता है, वो जन्म से अंधा है। वो शीशे के पास खड़ा हुआ, शीशे के पास खड़े होके क्या वो अपने आप को निहार सकेगा, अपने आप को देख सकेगा, अपने आप को जान सकेगा? नहीं जान सकेगा। इससे शीशे का कोई दोष नहीं है। शीशा तो शीशा ही है। जिसके पास आंख है, जिसके पास ज्योति है, वो देख सकेगा अपने आप को, और जिसके पास नहीं है वो नहीं देख सकेगा। उसी तरह से जिसके पास बुद्धि है वही शास्त्रों को जान सकता है, वही शास्त्रों में जो अच्छाई है उन अच्छाइयों को वो समझ सकता है। अगर उसके पास बुद्धि ही नहीं है तो वो शास्त्रों को कैसे समझेगा? वो शास्त्रों में खराबी दिखेगा उसको, उसमें कोई भी अच्छे चीज होगा, उस अच्छाई में उसको बुराई दिखेगा। क्योंकि उसको अच्छाई को समझने का, अच्छाई को एहसास करने का, अच्छाई को करने का उसके अंदर बुद्धि ही नहीं है। महान जब भारत अपना, चाणक्य थे टीचर अपने, अब ना वो टीचर रहे, ना रहा भारत।